My name is Aditya Singh and I am your botany educator. Today we are going to discuss the topic of placentation from the chapter of morphology of flowering plants. So what is placentation? At first we are going to discuss the definition of placentation. तो placentation है क्या? तो the arrangement of ovules within the ovary is known as placentation. तो प्लेसेंटेशन है क्या? प्लेसेंटेशन ओव्यूल्स का अरेंजमेंट विद इन द ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन. तो ओव्यूल्स हम जानते हैं मैच्योर होकर के क्या बनता है? सीड्स में डेवलप होता है मैच्योर करने के बाद, और ओवरी हमारी डेवलप करती है इनटू फ्रूट. तो आपने ऐसे भी जब आप खाते होंगे किसी फल को तो आपने देखा होगा कि अलग अलग तरीके से सीड्स का अरेंजमेंट होता है विद इन फ्रूट. उसी को हम बोलते हैं प्लेसेंटेशन. तो ये हमने देख लिया प्लेसेंटेशन का डेफिनेशन. अब हम डिस्कस करेंगे कि पहले प्लेसेंटेशन का टाइप्स डिस्कस करने के पहले हम देख लेंगे व्हाट इज टीएस ऑफ ओवरी. टीएस ऑफ ओवरी में हम देख लेंगे कि सारे टिश्यूज कैसे डेवलप करते हैं. ये है हमारे ओवरी का एक स्ट्रक्चर टीएस ऑफ ओवरी. ये है टीएस ऑफ ओवरी. इसमें क्या है देखेंगे हम कि सीड्स का अरेंजमेंट क्या है और फिर इसका डिफरेंट स्ट्रक्चर्स क्या है. तो ये सबसे पहली होगी हमारी ओवरी. इसके अंदर आप देख सकते हो ओवरी को डिवाइड किया है ये लाइंस, इन लाइंस में. इसको हम बोलते हैं सेप्टम. सिंगुलर में सेप्टम बोलेंगे, प्लूरल में सेप्टा बोलेंगे. ये सेप्टम डिवाइड करता है ओवरी को चेंबर्स में. तो ये जो सेप्टम है देखो यहाँ पर 4 चेंबर्स में इसने डिवाइड किया है ओवरी को. जिन चेंबर्स को हम चेंबर्स भी बोल सकते हैं और लोक्यूल्स भी बोलते हैं. अगेन ये आपका ओव्यूल है. जो है हमारा वो किससे अटैच है? विद द ओवरी. तो यहाँ पर एक टिश्यू है विद इन द इनर वॉल ऑफ ओवरी जिसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं. इसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा. और प्लेसेंटा जो है प्लेसेंटा पर एक स्टॉक लाइक का स्ट्रक्चर है. इस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फ्यूनिकल. तो ये था हमारा टीएस ऑफ ओवरी जिसमें हमने ओवरी क्या है, सेप्टम क्या है, चेंबर्स या लोक्यूल्स क्या होते हैं वो डिस्कस कर लिया, प्लेसेंटा क्या है वो डिस्कस कर लिया, ओव्यूल कैसे अरेंज होते हैं ये हमने देख लिया. अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन. तो टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन हमारी एनसीईआरटी बोलती है कि 5 टाइप का प्लेसेंटेशन हमें प्लांट्स में दिखता है. कौन कौन से हैं वो 5 टाइप्स? तो हम देखते हैं. सबसे पहला है हमारा मार्जिनल प्लेसेंटेशन. दूसरा है हमारा पैराइटल प्लेसेंटेशन. तीसरा है हमारा एक्साइल प्लेसेंटेशन. चौथा है प्रीसेंट्रल. और आखिरी है हमारा बेसल प्लेसेंटेशन. ये 5 टाइप का प्लेसेंटेशन हमको फ्लावरिंग प्लांट्स में देखने को मिलता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी. तो सबसे पहली प्लेसेंटेशन जो हमारी है वो है मार्जिनल प्लेसेंटेशन. तो हम देखेंगे मार्जिनल प्लेसेंटेशन कैसा होता है और प्लस ये देखने में कहाँ मिलता है, कौन से फ्रूट में देखने को मिलता है. तो बहुत आसान है. देखो इस टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन में क्या होता है, जो प्लेसेंटा है ओव्यूल के वेंट्रल सूचर पे प्लेसेंटा फॉर्म्स. हमारी एनसीईआरटी बोलती
ventral suture of ovary on which ovules are attached. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं प्लेसेंटा क्या बना रहा है, एक रिज लाइक स्ट्रक्चर। कहाँ पर? ऑन दी वेंट्रल सूचर ऑफ ओवरी, जहाँ पर ओव्यूल्स अटैच होते हैं। तो वेंट्रल सूचर क्या है? ठीक है, वेंट्रल सूचर क्या है? ये हमारा पी में देखने को मिलता है। तो ये हमारा पी का पॉड हो गया। अब ओवरी का जो अंदर का सूचर है, अंदर की तरफ, सूचर मीन्स, सूचर का मतलब होता है मार्जिन, और यहाँ पर प्लेसेंटेशन क्या है? मार्जिनल प्लेसेंटेशन। तो वेंट्रल सूचर पर जो रिज लाइक स्ट्रक्चर है उस पर हमारे ओव्यूल्स जब अटैच होते हैं तो उसको हम बोलते हैं मार्जिनल प्लेसेंटेशन। यहाँ पर ओव्यूल्स जो हैं वो दो रो में अटैच होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हमारे मार्जिनल प्लेसेंटेशन का एग्जाम्पल हो गया पी। बहुत आसान है, याद रखना, सूचर मीन्स मार्जिन, तो मार्जिन कहाँ मिलेगा? मार्जिनल प्लेसेंटेशन पर। और ये एक रिज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। यहाँ पर आपको प्लेसेंटा जो है हल्का सा उभार जैसा स्ट्रक्चर बनाता है जिस पर ओव्यूल्स अटैच होते हैं। नेक्स्ट है हमारा पैराइटल प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन, तो पैराइटल प्लेसेंटेशन हमको कहाँ देखने को मिलता है? अगेन हमने बॉटनी में दो वर्ड्स तो जरूर पढ़े हैं, एक है सेंट्रल, एक है पेरिफेरल। तो जब भी ओव्यूल्स पेरिफेरल वॉल पर अटैच होते हैं तो उस टाइप के प्लेसेंटेशन को हम क्या बोलते हैं? पैराइटल प्लेसेंटेशन। क्या है यहाँ पर? प्लेसेंटा इज प्रेजेंट on the inner wall of the periphery, on the inner wall of the periphery of ovary, तो क्या हो रहा है? P फॉर, यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है P फॉर पैराइटल एंड P फॉर पेरिफेरी। मतलब पेरिफेरी पर जब ओव्यूल्स अटैच रहते हैं ओव्यूल के, तो उस टाइप के प्लेसेंटेशन को हम पैराइटल प्लेसेंटेशन बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है? सेप्टम फॉर्मेशन नहीं होता है। फॉल सेप्टम और रेफ्लम इज प्रेजेंट, जिसके कारण क्या होता है? ओवरी appears to be two chambered, appears to be two chambered। पर क्या टू चेंबर है? नहीं, वन चेंबर्ड ओवरी इसमें प्रेजेंट होता है। अगेन इसका एग्जांपल है बहुत आसान, हम याद रखेंगे पैन, पी से पैराइटल, ए से आर्जिनोम और एम से मस्टर्ड। तो ये हो गया हमारा पैराइटल प्लेसेंटेशन। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब ओवरी में पेरिफेरी पर ओव्यूल्स अटैच होते हैं तो इसको हम बोलते हैं पैराइटल प्लेसेंटेशन। अगेन जब सेंटर पर हमारा ओव्यूल अटैच होगा तो उस टाइप के प्लेसेंटेशन को हम क्या बोलते हैं? तो दो टाइप का प्लेसेंटेशन हमको सेंट्रल वाला दिखता है। तो थर्ड हो गया हमारा एक्सियल प्लेसेंटेशन। एक्सियल प्लेसेंटेशन में क्या होता है? प्लेसेंटा इज प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल एक्सिस, प्लेसेंटा इज प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल एक्सिस। तो अगर हम यहाँ पर ड्राइंग बना के देखें तो ये हो गया हमारा ओव्यूल का स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर सेंट्रल एक्सिस है, सेंटर पर जो पॉइंट है इसी को हम
और यहाँ पर जब हमारे ओव्यूल्स अटैच होंगे तो उसको हम बोलते हैं पैराइटल एक्सियल प्लेसेंटेशन। एक्सियल प्लेसेंटेशन में क्या होता है, चेंबर का फॉर्मेशन होता है। एक्सियल प्लेसेंटेशन में क्या होगा, चेंबर का फॉर्मेशन होता है, मतलब सेप्टम इज प्रेजेंट, सेप्टम इज प्रेजेंट। और ये क्या हो गया, लोक्यूल, लोक्यूल। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ओव्यूल्स आर प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एक्सिस, ऑन सेंट्रल एक्सिस। दूसरी चीज क्या हमने देखी कि सेप्टा इज प्रेजेंट, सेप्टम इज प्रेजेंट, और सेप्टम प्रेजेंट है इसीलिए ओवरी क्या हो गया, ओवरी इज मल्टीलोक्यूलर। तो ये हमने फीचर्स देख लिया पैराइटल, मल्टीलोक्यूलर। तो ये हो गया हमारा एक्सियल प्लेसेंटेशन, जिसका एग्जांपल है, एक्सियल प्लेसेंटेशन का एग्जांपल है हमारा लेमन, टोमेटो एंड चाइना रोज, एंड चाइना रोज। आपने कभी भी नींबू अगर काटा होगा तो आपको इस टाइप का दिखता होगा, उसका इमेज इस टाइप का दिखता होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्री सेंट्रल। यहाँ पर हमने क्या देखा कि ओवरी में चेंबर्स का फॉर्मेशन है, फ्री सेंट्रल में क्या होगा, ओवरी में चेंबर का कोई फॉर्मेशन नहीं होता, बाकी दोनों सेम है, दोनों में प्लासेंटा जो है सेंट्रल एक्सिस पर प्रेजेंट होगा। इसमें क्या है, सेप्टम का फॉर्मेशन है, उसमें सेप्टम का फॉर्मेशन नहीं है। इसमें ओवरी क्या है, मल्टीलोक्यूलर है, और उसमें ओवरी मल्टीलोक्यूलर नहीं होती है, सिंगल चेंबर ओवरी होती है। तो फोर्थ हमने देखा फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल क्या है, ओवरी में सेंटर पर, सेंट्रल एक्सिस पर क्या है, ओव्यूल्स का फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फ्री सेंट्रल। तो प्लेसेंटा इज प्रेजेंट ऑन, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा इज प्रेजेंट ऑन central axis, placenta is present on central axis, ovules are attached to placenta on central axis, on central axis, और क्या है, septum is absent and ovary is single chamber, and ovary is single chamber। क्योंकि सेप्टम फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि सेप्टम फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो यहाँ पर ओवरी में कोई चेंबर्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। फ्री सेंट्रल हमको किसमें देखने को मिलता है, तो प्रिमरोज एंड डायोनिसस में देखने को मिलता है। तो हमने अब तक देख लिया 4 टाइप का प्लेसेंटेशन। लास्ट बेसल प्लेसेंटेशन बचा है, तो वो भी हम देख लेते हैं। कुछ नहीं, बहुत आसान है बेसल प्लेसेंटेशन। अगेन बेसल प्लेसेंटेशन में क्या हो रहा है, जब प्लेसेंटा इज प्रेजेंट ऑन द बेस ऑफ ओवरी, बेसल, वर्ड बेसल पर हम ध्यान देंगे, बेसल प्लेसेंटेशन। तो क्या हो गया, ये हमारी ओवरी हुई और इसके बेस पर ये रहा हमारा प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा से हमारा अटैच होता है ओव्यूल। तो हमने क्या देखा, प्लेसेंटा इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ ओवरी, इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ ओवरी। ये तो इसकी एक खासियत होगी। दूसरी खासियत क्या है कि इसमें सीड जो होता है या ओव्यूल, सिंगल ओव्यूल इज प्रेजेंट, ठीक है, सिंगल ओव्यूल इज प्रेजेंट। ओवरी क्या चेंबर में डिवाइडेड है, नहीं, कोई सेप्टा का फॉर्मेशन नहीं है,
तो ओवरी जो है चेम्बर्स में डिवाइडेड ही नहीं है। एग्जाम्पल इसका है हमारा सनफ्लावर या मेरीगोल्ड। तो अगर हम सारे टर्म्स को बस याद रखना चाहें तो मार्जिनल में मैंने आपको बताया क्या, मार्जिनल प्लेसेंटेशन। मार्जिनल प्लेसेंटेशन में सूचर पर प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है, वेंट्रल सूचर पर। सूचर का जो इंग्लिश है मतलब मीनिंग है वो है मार्जिन, तो उससे आया हमारा मार्जिनल प्लेसेंटेशन। अगेन पैराइटल से आया पेरिफेरी, तो पेरिफेरी पर जब ओव्यूल अटैच है तो उसको हम बोलेंगे पैराइटल प्लेसेंटेशन। इसके बाद दो हमारा सेंट्रल पर अटैच है, सेंट्रल एक्सिस पर, तो एक्सियल प्लेसेंटेशन और फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन में क्या हो रहा है, सेंट्रल एक्सिस पर ओव्यूल्स अटैच हैं। इसके कारण क्या हो रहा है, एक्सियल प्लेसेंटेशन में क्या है, सेप्टा का फॉर्मेशन होने के कारण मल्टीलोक्युलर ओवरी प्रेजेंट होता है, मल्टीलोक्युलर ओवरी प्रेजेंट होता है। वहीं फ्री सेंट्रल में क्या होता है कि हमारा ओवरी जो है उसमें कोई भी सेप्टम प्रेजेंट नहीं होता है, जिसके कारण क्या है, इसमें जो ओवरी है वो सिंगल चेम्बर है। अगेन बेसल प्लेसेंटेशन का क्या खासियत है, तो बेसल प्लेसेंटेशन जो है हमारा उसमें प्लेसेंटा इज प्रेजेंट ऑन द बेस ऑफ द ओवरी, इसीलिए इसको हम बोलते हैं बेसल प्लेसेंटेशन। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आई होगी ये टॉपिक। थैंक यू।